वक्त का मुसाफिर बाबा जुमा खान और फेरी मेदोज का अब्दी तलासम। बाब अव्वल हिमालय का कदीम बाशिंदा। नंगा पर्वत, जिसे दुनिया कातिल पहाड़ के नाम से जानती है, अपनी हैबत और जलाल में बेमिसाल है। इसी पहाड़ के कदमों में एक छोटी सी बस्ती थी जहां बाबा जुमा खान रहा करते थे। जब 19वीं सदी के आखिर में अंग्रेज मुहिम जो इन इलाकों में नक्शे बनाने आए, तो उन्होंने अपनी डायरियों में एक ऐसे मजबूत आसाब वाले बौड़े का जिक्र किया जो पहाड़ों की ढलवानों पर ऐसे दौड़ता था जैसे किशिश थकल उस पर असरअंदाज ना होती हो। मकामी लोग बताते हैं कि जब 1953 में हैरमन बोहल ने पहली बार नंगा पर्वत सर किया, तो बाबा जुमा खान की उम्र उस वक्त भी 100 साल के करीब बताई जाती थी। वो गांव के हर बच्चे के बचपन के गवाह थे, हर जवान के बढ़ापे के साथी थे और हर बौढ़े के आखिरी सफर के हमसफर थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि वक्त ने उनके चेहरे पर झरिया तो डाली, मगर उनकी हिम्मत और बैनाई को छू तक ना सका। बाब दोम फेरी मेदोस की पहली पुकार। बाबा जुमा खान के बारे में मशहूर था कि वो आम इंसानों की तरह खुराक नहीं लेते थे। उनका ज्यादातर वक्त फेरी मेदोज जूटी के इन मकामात पर गुजरता था जहां आम सयाह जाने से कतराते हैं। एक मर्तबा एक नौजवान मुहक्किक ने उनसे पूछा, बाबा, आपकी उम्र का राज क्या है? बाबा ने अपनी लकड़ी की लाठी से नंगा पर्वत की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, बेटा, इंसान तब बौढ़ा होता है जब उसका दिल दुनिया की शोर गुल में उलझ जाता है। मैंने अपना दिल इन परियों को दे दिया है जो इस बर्फानी दीवार के पीछे बसती है। वो मुझे थकने नहीं देती, वो मुझे बूढ़ा होने नहीं देती। लोगों का मानना था कि बाबा जमा खान का ताल्लुक दूसरी मखलूक से है। वो अक्सर रातों को सनोबर के कदीम जंगल में अकेले निकल जाते, जहां दर्जा हरारत -20 तक गिर जाता, मगर सुबह वो बिल्कुल हशाश बशाश वापस आते। उनके जिस्म से ऐसी खुशबू आती थी जैसे गुलाब और बर्फ का संगम हो। बाब सोम, परियों का दरबार और जादुई जड़ी बूटियां। फेरी मेदोस के चरवाहों का कहना है कि बाबा जमा खान को हिमालय की ऐसी जड़ी बूटियों का इल्म था जो सदियों पुरानी किताबों में भी नहीं मिलती थी। एक बार एक चरवाहा पहाड़ से गिरकर शदीद जख्मी हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मगर बाबा जमा खान उसे जंगल में ले गए और 3 दिन बाद वो शख्स अपने कदमों पर चलता हुआ वापस आया। उस शख्स ने बाद में बताया, बाबा ने मुझे एक ऐसी जगह रखा जहां दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। वहां छोटे कद के लोग रहते थे जो इंसानों जैसी जबान नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी आंखों में हजारों साल की दानाई थी। उन्होंने मुझे एक नीला अरक पिलाया और मेरे जिस्म का दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। बाब चहारम 150 साल का तवील मुशाहिदा। बाबा जमा खान ने अपनी जिंदगी में कई नस्लें जवान होते और मरते देखे। उन्होंने देखा कि कैसे इंसानों ने पहाड़ों के सीने चीरकर सड़कें बनाई, कैसे मशीनरी की आवाज ने फेरी मेडोस के सुकून को गारत किया, लेकिन वो खुद हमेशा एक खामोश तमाशाई बने रहे। वो अक्सर कहते थे कि इंसान जितना ज्यादा जमीन को खोदेगा उतनी ही अपनी कब्र के करीब जाएगा। वो जदीदियत के सख्त खिलाफ थे और अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम तक उन्होंने कभी किसी मसनूई रोशनी या प्लास्टिक की चीज का इस्तेमाल नहीं किया। उनकी बीनाई इतनी तेज थी कि वो रात की तारीकी में भी नंगा पर्वत की चोटी पर गिरने वाले बर्फ के गालों को गिन सकते थे। बाब पंजुम, नंगा पर्वत की गमनाक रातें। बाबा जुमा खान को जब भी कोई कोहो पैमा मिलता जो नंगा पर्वत सर करने की जिद करता, वो उसे एक ही नसीहत करते, बेटा, ये पहाड़ फतह करने के लिए नहीं, सजदा करने के लिए है। 1933 की मशहूर मुहिम के दौरान जब 1 दर्जन से जायद कोहो पैमा बर्फानी तोदे की जिद में आकर हलाक हुए,
तो बाबा जुमा खान ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। वो झील के किनारे बैठकर एक ऐसी जबान में गीत गाते रहे जो किसी को समझ ना आई। लोगों का कहना है कि वो पहाड़ के जन्नात से माफी मांग रहे थे ताकि वो मजीद इंसानी जाने ना ले। बाब शिशम, आखिरी सफर और परासरार रूपोशी। 2020 के लगभग, जब दुनिया कोरोना की लपेट में थी और फेरी मेडोज बिल्कुल सुनसान हो चुका था, बाबा जुमा खान ने एक सुबह ऐलान किया कि अब उनका सफर मुकम्मल हो चुका है। उनकी उम्र उस वक्त सरकारी रिकॉर्ड और मुकामी शहादतों के मुताबिक 150 साल के लगभग थी। उन्होंने अपना पुराना कंबल एक यतीम बच्चे को दिया, अपनी लाठी मस्जिद के पास छोड़ी और नंगा पर्वत के बेस कैंप की तरफ अकेले चल पड़े। गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की क्योंकि सामने से एक हौलनाक बर्फानी तूफान आ रहा था, लेकिन बाबा ने मुड़कर नहीं देखा। एक चश्मदीद गवाह के मुताबिक, मैंने देखा कि बाबा बर्फ की दीवार की तरफ जा रहे थे। अचानक एक तेज रोशनी नमूदार हुई, बिल्कुल ऐसी जैसे चादरे महताब जमीन पर उतर आई हो। इस रोशनी में बाबा का साया बुलंद होता गया और फिर वो एकदम से गायब हो गए। हम वहां पहुंचे तो बर्फ पर बाबा के कदमों के निशान तो थे, लेकिन वो निशान अचानक एक जगह पर खत्म हो गए, जैसे वो वहां से आसमान की तरफ उड़ गए हो। बाब हफ्तुम, फेरी मेडोज में बाबा की मौजूदगी। आज भी जब सयाह फेरी मेडोज के हटों में रात गुजारते हैं तो उन्हें अक्सर एक पुरानी लाठी के ठक ठक करने की आवाज सुनाई देती है। मकामी गाइड्स का मानना है कि बाबा जुमा खान अभी भी वही है, वो अब एक रूहानी मुहाफिज बन चुके हैं। कुछ कोह पैमाओं ने दावा किया है कि जब वो रास्ता भटक गए तो एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने उन्हें सही रास्ता दिखाया, और जैसे ही वो महफूज मकाम पर पहुंचे वो बूढ़ा गायब हो गया। खातिमा, हिमालय का पैगाम। बाबा जुमा खान की 150 साला जिंदगी इस बात का सबूत है कि अगर इंसान कुदरत के साथ हम आहंग होकर रहे तो वक्त उसके सामने झुक जाता है। फेरी मेडोज की ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि हिमालय की बर्फ तले आज भी ऐसे राज दफन है जिन्हें साइंस कभी नहीं समझ सकेगी। वो परियों की पस्ती, वो जादुई जड़ी बूटियां और बाबा जुमा खान की वो अबदी मुस्कुराहट, ये सब मिलकर फेरी मेडोज को एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां जमीन खत्म होती है और आसमान शुरू होता है।